इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष अब एक निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ रहा है। 1.5 साल से चल रहे युद्ध की आग अब और भड़कने वाली है। इजरायल ने संकेत दिए हैं कि गाजा में सैन्य अभियान और तेज किया जाएगा। हजारों रिजर्व सैनिकों को बुला लिया गया है। अब सवाल ये कि क्या ये संकेत है एक और बड़े हमले का? मध्य पूर्व में शांति की उम्मीदें फिर धुंधली होती जा रही हैं। इजरायल और हमास के बीच जारी जंग अब एक नए चरण में दाखिल हो रही है। आईडीएफ ने साफ कर दिया है कि वो गाजा में हमले को विस्तार देने जा रही है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के निर्देशों पर हजारों रिजर्व सैनिकों को तैनात कर दिया गया है। सेना प्रमुख ने खुद इसकी पुष्टि की है। आईडीएफ का कहना है कि आने वाले हफ्तों में ये रिजर्व सैनिक सेना के साथ सक्रिय दिखाई देंगे। पहले भी कई बार ये सैनिक युद्ध के दौरान बुलाए जा चुके हैं, लेकिन इस बार संकेत कुछ और है। गाजा में इस समय इजरायली सेना की 3 डिवीजन तैनात है, लेकिन अब योजना ये है कि इन हमलों का दायरा और बढ़ाया जाए ताकि हमास पर बंधक समझौते को लेकर दबाव डाला जा सके। आईडीएफ का दावा है कि इस बार का उद्देश्य हमास को पूरी तरह खत्म करना नहीं, बल्कि उसे बातचीत की मेज तक लाना है। लेकिन अगर जल्द ही कोई समाधान नहीं निकला तो इजरायल एक और बड़ा सैन्य अभियान शुरू कर सकता है। इजरायली सेना ने शनिवार को घोषणा की कि वो हजारों रिजर्व सैनिकों को वापस बुला रही है, क्योंकि वो गाजा में अपने आक्रमण का विस्तार करना चाहती है। क्योंकि हमास के साथ युद्ध विराम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वार्ता पिछले 2 महीनों से रुकी हुई है। सेना ने यह भी कहा कि दबाव धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा ताकि हमास पर कूटनीतिक और सैन्य दोनों मोर्चों से असर डाला जा सके। आईडीएफ की योजना के अनुसार रिजर्व सैनिकों को सिर्फ गाजा में नहीं, बल्कि लेबनान, सीरिया और वेस्ट बैंक जैसे संवेदनशील मोर्चों पर भी भेजा जा सकता है, जबकि स्थायी सैनिकों को गाजा में जमीन पर बड़ी तैनाती के लिए तैयार किया जा रहा है। सीएनएन की एक रिपोर्ट के अनुसार आईडीएफ योजना में क्षेत्र में अपनी विस्तार योजना से पहले उत्तरी और मध्य गाजा से फिलिस्तीनी नागरिकों को निकालना शामिल था, जो कि दक्षिणी गाजा के रफा में अपने आक्रमण के दौरान इजरायली सेना द्वारा अपनाई गई रणनीति के समान है। बता दें कि मध्य पूर्व में हालात बेहद नाजुक हो चुके हैं। गाजा में फंसे आम लोगों के लिए हर दिन डर और तबाही से भरा है। बंधकों को वापस लाने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपने हमले को बढ़ाने की इजरायल की योजना में बदलाव की खबर ने बंधकों के परिवार के सदस्यों के बीच चिंता पैदा कर दी है। गाजा में हमास द्वारा अभी भी कम से कम 59 इजरायली बंधकों को बंधक बनाया गया है। बताते चले कि हमास के खिलाफ इजरायली सेना के अभियान में गाजा में 50,000 से अधिक लोग मारे गए। तेल अवीव की जवाबी कार्रवाई हमास द्वारा अक्टूबर 2023 में इजरायल पर घातक हमला करने के बाद हुई, जिसने बमबारी से मध्य पूर्व को अस्थिर कर दिया। बहरहाल सवाल यही है कि क्या ये युद्ध एक और बड़े टकराव में बदल जाएगा या कोई कूटनीतिक रास्ता निकलेगा। दुनिया की निगाहें अब गाजा की तरफ टिकी है।